हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी, जिसमें हम फ्रंट और बैक नेक डीप रखेंगे और बेल्ट को भी हम थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक देंगे और साथ साथ हम ब्लाउज़ को स्लीवलेस बनाने वाले हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए ब्लाउज़ की बैक पार्ट की कटिंग शुरू कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट के लिए मैंने पेपर ले लिया है। हम पहले इस पर पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करनी होगी। तो ये जो मैं यहाँ पर ब्लाउज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सभी मेज़रमेंट्स के लिए मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। तो हाफ इंच हम बैक पार्ट में हुक आई की पट्टी ऐड करने वाले हैं। तो हाफ इंच हम उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर छोड़ देते हैं। और हाफ इंच हम नीचे की साइड में भी फैब्रिक को छोड़ देते हैं। अब हमें यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो 14 इंच का ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज़ की रखेंगे, वही आप मेज़रमेंट यहाँ पर निशान लगाइएगा। तो ये 14 इंच के ब्लाउज के हिसाब से हम यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो ये हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो इसमें हम शोल्डर, जितना आपका शोल्डर का साइज़ है, जैसे हमारा शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 इंच में हाफ हम करेंगे तो 14 का हाफ हो जाएगा 7 इंच। ये हमारा हो गया 7 इंच। हम स्लीवलेस इसमें ब्लाउज़ बनाएंगे तो इतना हम शोल्डर हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो शोल्डर पट्टी है वो हम 2 इंच ही रखने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच कम कर देंगे। अगर आप इसमें स्लीव वाला ब्लाउज़ बनाएं तो आप इसमें 1.5 इंच कम कीजिएगा। मैं इसमें स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रही हूँ और इसकी जो पट्टी है वो हम 2 ही इंच रखेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें 2 इंच कम कर रही हूँ। तो 7 इंच में से 2 इंच हम माइनस कर देते हैं। ये मैंने माइनस कर दिया है 2 इंच। अब हम इसको नाप लेते हैं, ये कितना आ गया। ये हमारा आ गया शोल्डर 5 इंच का। तो 5 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल हमें कितना लेना है, ये देखिए। आर्म जितना हमारा शोल्डर का पॉइंट है, 7 इंच है हमारा शोल्डर, तो 7 इंच में हम 1 इंच माइनस कर देंगे। तो 1 इंच माइनस करने पर हमारा आता है 6 इंच। तो 6 इंच पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। लेकिन हम ये स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं तो इसमें हम ज़्यादा लंबा आर्म होल नहीं रखेंगे। आर्म होल हम इसमें आधा इंच और कम कर देंगे। तो हम ये आधा इंच 6 में से और कम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। तो हम ये 5.5 इंच पे एक बार मार्क कर देते हैं इधर। और इधर भी हम 5 इंच हमने शोल्डर लिया था, तो इसको 5 इंच वाले मार्क से इस तरह से हम मिला देंगे और इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। और ये वाली लाइन भी हम मिला देंगे। तो ये 5.5 इंच पे हम निशानों को मैच करते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर लगाएंगे, 1.5 इंच पर। और जितना हमने यहाँ पर आर्म होल लिया है उसका आधा हम कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल की गोलाई हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे एक बार हमारी शोल्डर पट्टी देख लेनी है, हमें कितनी रखनी है। तो एक बार हम नेक देख लेंगे। इसमें नेक हम रखेंगे इसमें 2.5 इंच का, क्योंकि हम ये डीप नेक बनाएंगे नीचे तक। तो हम जितना नेक की कम विड्थ रखेंगे उतना ही हमारा शोल्डर साइड की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर हम ज़्यादा नेक रखेंगे तो हमारा शोल्डर साइड की तरफ खींचेगा, क्योंकि नेक हमारा डीप हो जाता है तो पहले ही हमारा खुलता रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर नेक को कम रखेंगे डीप नेक के लिए। अगर आप डीप नेक कम रख रही हैं तो आप नेक की थोड़ी सी विड्थ बढ़ा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप नेक डीप ज़्यादा ही रख रही हैं, नीचे तक रखेंगी, तो इसकी हम जो विड्थ है हम 2.5 इंच या इससे कम भी हम रख सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड है आप कितना नेक डीप रखेंगी। तो ये मैं 2.5 इंच पे एक बार इसकी मार्किंग कर रही हूँ नेक की। अब हम ये देख लेते हैं हमारी शोल्डर पट्टी कितनी बची है। तो ये हमारा 2.5 इंच फैब्रिक बच गया है यहाँ पर।
तो आधा इंच हमारा इधर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, आधा इंच हमारा इधर सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आधे इंच से और आधा इंच मिला के 1 इंच हो गया, तो 2.5 इंच में से 1 इंच कम हो गया, तो ये हमारी मैक्सिमम 1.5 इंच की पट्टी बच जाएगी। तो हम इतनी ही यहाँ पर शोल्डर पट्टी रखने वाले हैं। अगर आप शोल्डर पट्टी थोड़ी एक्स्ट्रा, थोड़ी और चौड़ी रखने वाली हैं तो आप आधा इंच इस साइड में और फैब्रिक को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है शोल्डर के लिए। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया, तो शोल्डर पट्टी हमारी ठीक हो गई है। अब हमें नीचे एक बार बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि इसी में मैंने बेल्ट ऐड कर दी है, तो नीचे हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। हमें यहाँ पर बस साइज़ हमारा लेना है 13 इंच, तो हम ऊपर से निशान लगा लेंगे एक बार 13 इंच पे, इस तरह से। ये 13 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब हम देखते हैं इसमें बेल्ट हमारी कितनी है। तो हमारी ये 2 इंच की बेल्ट है, 2 इंच की बेल्ट, और आधा इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले लिया है। अगर आप चाहें बेल्ट थोड़ी और चौड़ी बनाना तो आप यहाँ से बेल्ट के फैब्रिक को बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने 2 इंच पे बेल्ट का निशान लगा दिया। अब इस लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट साइज़ आपकी जितनी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। जितना आपका आता है उसमें आप बैक पार्ट के लिए 1 इंच फैब्रिक कम कर दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर आता है 9 इंच, तो 9 इंच में हम 1 इंच फैब्रिक यहाँ पर कम करेंगे, तो ये हो गया 8 इंच। 8 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। वो हमने 1 इंच फैब्रिक क्यों कम किया है, क्योंकि हम ये नेक यहाँ तक रखने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप। तो यहाँ से बेल्ट पॉइंट से आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पर नेक रखेंगे, तो ये कुछ ज़्यादा ही डीप नेक हो गया है। तो इतने डीप नेक में हमारा जो फैब्रिक है वो पहले ही साइड की तरफ खिंचता है। तो जब ये साइड की तरफ फैब्रिक खिंचेगा तो नेक हमारा और भी ज़्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा और इसकी शेप और भी ज़्यादा अच्छी लुक में आती जाएगी। तो इसलिए हमने इधर 1 इंच फैब्रिक कम लिया है। समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक का हम मार्किंग बाद में करेंगे, पहले हम चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमने 8 इंच पे मार्किंग की है, और बाकी हम यहाँ पर लूजिंग के लिए 2 इंच फैब्रिक रख देते हैं। मार्जिन के लिए, सॉरी, लूजिंग के लिए नहीं, मार्जिन के लिए ये मैंने 2 इंच फैब्रिक पे निशान लगा। अब हमें यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो कमर जितनी आपकी है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। जितनी आपकी आती है उतना आप यहाँ पे निशान लगाइए। एक बार 1 इंच डार्ट के लिए ऐड कर दीजिए, और बाकी जो आपने मार्जिन में ऐड किया है फैब्रिक उतना ही आप यहाँ पर आगे बढ़ा दीजिए। तो ये 2 इंच मैंने फैब्रिक लिया था, ये मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। फिटिंग वाले निशान को हम फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से, और जो हमारा फिटिंग वाला है उसको फिटिंग वाले से, मार्जिन वाले को मार्जिन वाले से, इस तरह से हमने मिला दिया है। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। तो टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाने के लिए हम चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो चेस्ट हमारी 9 इंच है, 9 इंच में 1.5 इंच प्लस करने से 10.5 इंच आता है। तो 10.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे टक्स का सेंटर पॉइंट लेने के लिए। 10वां भाग हम चेस्ट का लेंगे, तो ये हमारा 3.6 इंच आता है। 3.6 इंच पे इन दोनों निशानों को मिला देंगे इस तरह से। नीचे भी हम वही 3.6 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को मिला देंगे इस तरह से। ये हमें बेल्ट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम ये बेल्ट अलग से कट करने वाले हैं। अब यहाँ पे 1 इंच हमने टक्स डार्ट के लिए लिया था, तो आधा इंच दोनों तरफ डिवाइड करते हुए एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन निशानों को ऊपर मिला देंगे। ये हमारा हो गया डार्ट पॉइंट। अब इसमें मेन क्या है, नेक। तो नेक हमने यहाँ पे बेल्ट की जो पट्टी छोड़ते हुए आधा इंच फैब्रिक ऊपर ले लिया है, क्योंकि ये हमारा वैसे भी सिलाई में दब जाएगा ये फैब्रिक। तो हमें यहाँ से नेक के लिए निशान लगाना है। तो 2.5 इंच का हमने ऊपर विड्थ लगाई है। वी नेक हम इसमें बनाने वाले हैं, तो वी नेक के लिए हम इसको लाइन को स्ट्रेट में इस तरह से मिला देंगे। अब आप देखिए ये आपका नेक हो गया। तो इसको अब हमें करना है, यहाँ से नेक की साइड में जो हमने लिया है उसमें हम 2 पॉइंट कम कर देंगे इस तरह से। 2 पॉइंट कम करते हुए इन निशानों को आपस में जॉइंट कर लेना है इस तरह से। अब हमें इस साइड में भी थोड़ा सा कम कर लेना है फैब्रिक।
तो आधा से पौना इंच हम फैब्रिक को इधर कम कर देंगे इस तरह से, और इन निशानों को इस टक्स वाले निशान से हम डार्ट वाले निशान से मिला देंगे। तो ये हमारी ऑलमोस्ट बैक पार्ट की जो है मार्किंग वो हमारी हो गई है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट लेकर, फ्रंट पार्ट लेकर। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।